स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 के चैप्टर 15 को, और चैप्टर 15 में आज हम डिस्कस करेंगे गेम्स वी प्ले। ठीक है, वो गेम्स जो हम खेलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। All of us need to rest and have a fun sometimes or the others। हमें ज़रूरत होती है कभी कभी तो सभी को ज़रूरत होती है रेस्ट की, ठीक है, और फन की। ठीक, प्लेइंग गेम्स इज़ अ गुड एक्सरसाइज एज वेल एज अ गुड मैनर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, और क्या है, प्लेइंग गेम यानी गेम खेलना एक एक्सरसाइज की तरह काम करता है, जो हमारे गुड मीन्स रिएक्शन में आता है। गेम्स एट होम, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम अपने घर में खेल सकते हैं। चिल्ड्रंस लव टू प्ले मैनी गेम एट होम, और बच्चों को बहुत सारे गेम्स जो हैं वो मतलब पसंद आते हैं। कहाँ? ठीक है, खेलने में जो वो खेलते हैं। दे प्ले लूडो, चेस, कैरम, स्नेक, ठीक है, कैरम, स्नेक्स एंड लीडो, चाइनीज चीज, चेकर, ठीक है, चाइनीज चेकर, ईटीसी। बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो वो क्या करते हैं, घर पर ही खेलते हैं। जैसे लूडो हो गया, उसमें चेस हो गया, कैरम हो गया, स्नेक एंड लीडर्स हो गया, सांप सीढ़ी हो गया। ठीक है, जो बच्चों को खेलना क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद है। Nowadays children love to play game on computer and mobile phone। लेकिन अब के दिनों में बच्चों को गेम जो खेलना पसंद है वो फ़ोन में और कंप्यूटर्स में खेलना पसंद है। Children generally play outdoor games in the playing ground or park nearby their homes। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको पार्क में खेलना है, प्लेग्राउंड्स में खेलना क्या है, गेम्स खेलना भी पसंद है। दे प्ले गेम्स लाइक अ क्रिकेट, खो खो, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, हॉच पॉच एंड मैनी मोर। ठीक है, और वो वहाँ क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, हॉच पॉच खेलते हैं और फुटबॉल, और बहुत सारे गेम्स वहाँ खेले जाते हैं, जैसे हाइड एंड सीक, खो खो, क्रिकेट एंड हॉच पॉच। ठीक है, फिर है दीज गेम्स शुड नॉट बी प्लेड ऑन स्ट्रीट। ये गेम्स स्ट्रीट रोड पर यानी रोड पे, स्ट्रीट साइड पे नहीं खेले जा सकते। चिल्ड्रन ऑल्सो प्ले फिट टू 7 स्टोन। दे ऑल्सो लव टू प्ले ऑन स्विंग एंड स्लाइड इन द पार्क। और बच्चों को क्या खेलना पसंद है, फिट्टू खेलना पसंद है, और झूले पे झूलना बहुत पसंद है। चिल्ड्रन लाइक टू फ्लाई अ काइट एंड प्ले विद द टॉप टू। और बच्चों को क्या पसंद है, पतंग उड़ाना और लट्टू के साथ खेलना भी बहुत पसंद है। गेम्स इन स्कूल, ठीक है, जो गेम्स हम स्कूल्स में खेलते हैं वो कौन सा है, चिल्ड्रंस प्ले वेरियस लर्निंग गेम्स इन द क्लासरूम लाइक अ क्विज। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको बहुत से ऐसे लर्निंग गेम्स भी पसंद है जो वो अपने क्लासरूम में खेलते हैं, जैसे क्विज क्वेश्चंस होते हैं, क्विज गेम्स होते हैं, क्रॉस वर्ड्स होते हैं, पजल्स, ठीक है, जिक्सो, डम शराड्स, ईटीसी। ठीक है, इस टाइप्स के जो गेम्स होते हैं वो बच्चे अपने क्लासरूम में खेलते हैं। ठीक है, इन द गेम्स पीरियड चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट आउटडोर गेम्स लाइक अ क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ईटीसी। जब उनका जो गेम पीरियड होता है वो जो बाहर खेलने वाले गेम्स होते हैं वो भी बच्चे अपने स्कूल में खेलते हैं। जैसे कौन कौन से, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और भी। जनरली द स्कूल प्रोवाइड्स द प्लेइंग इक्वायरमेंट, ठीक है, एक नीडेड। ठीक है, और जो स्कूल है वो बच्चों को प्रोवाइड कराता है एक अलग से एरिया जहाँ पे बच्चे गेम अपने खेल सकते हैं। देयर इज गेम टीचर इन द स्कूल हु इज गिव्स ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट। और एक उस स्कूल में क्या होता है, एक टीचर भी होता है, स्पोर्ट्स टीचर बोलते हैं जिसे, या गेम टीचर बोलते हैं, जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है इस गेम्स की। हिज टीचर ही टीच द स्टूडेंट टू द प्लेइंग द गेम फेयरली। और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा वो सिखाते हैं बच्चों को गेम खेलना बहुत फेयरली। ठीक है, फेयर प्ले। समटाइम्स चिल्ड्रन गेट इनटू आर्गुमेंट एंड इक्वरल व्हील प्लेइंग। ठीक है, कुछ टाइम बच्चे ऐसे कर जाए, आर्ग्यूमेंट कर जाते हैं, खेलते वक्त बहस कर लेते हैं। इफ सच आर थिंक हैप्पन्स, हु शुड टेक द
हेल्प ऑफ टीचर एंड अडल्ट टू स्टिल द इश्यूज। ठीक है, उस टाइम किसकी ज़रूरत होती है? उस टाइम हमें ज़रूरत होती है एक टीचर की या एक अडल्ट पर्सन की जो उस इशू को सॉल्व कर सके। टू अवॉइड सच ए क्वारल वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो। ठीक है, तो इवन ग्रो अप, ऐसे कुछ रोल भी हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। इवन ग्रो अप पीपल गेट इनटू आर्ग्यूमेंट विद प्लेइंग। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आर्ग्यूमेंट करते हैं खेलते टाइम। ईच सपोर्ट हैज़ एन umpire and referee to see that a games in played fairly and according to rules। ठीक है, और इसी के लिए हमें उस गेम में एक अंपायर या रेफरी रखना पड़ता है जो गेम को बहुत अच्छी तरीके से देखे और फेयरली उस गेम को खिलाए। तो कौन कौन से रूल्स होते हैं? रूल ऑफ फेयर प्ले। ठीक है, रिस्पेक्ट द अदर प्लेयर एंड रूल्स, हमें अदर प्लेयर्स की और रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कीप द पेशेंस, हमें पेशेंस रखना चाहिए। मेंटेन योर डेस्टिनी वेदर यू विन एंड लूज, हमें एक डेस्टिनी को ना डिसाइड करना चाहिए जिसमें हम या तो विन कर सकते हैं या उस चीज़ को लूज कर सकते हैं यानी हार सकते हैं। फिर है प्लेइंग टुगेदर। ठीक है, वी मस्ट प्लेइंग विद द एवरीवन, हमें लोगों के साथ खेलना भी चाहिए, अदर लोगों के साथ या अपनी टीम के साथ। द टीम गेम हेल्प टू क्रिएट रिलेशनशिप एंड टीच अस द कम्युनिकेशन एंड द कोऑपरेट विद अदर्स। ठीक है, जो टीम गेम्स होते हैं वो क्या कराते हैं? एक रिलेशन बिल्ड कराते हैं, कम्युनिकेशन बिल्ड कराते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, व्हेन वी प्ले टुगेदर इट गिव अस फन एंड एंजॉयमेंट, और साथ में खेलने से हमें क्या मिलता है? एक फन, बहुत ज़्यादा फन भी होता है, एंजॉयमेंट भी होती है। वी शुड गिव एवरीवन आ चांस टू प्ले, और सभी को क्या मिलता है? चांस मिलता है गेम खेलने का। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। all of us need to have a some fun and enjoyment to be a fresh and active। ठीक है, हम सभी को ज़रूरत होती है फन एंजॉयमेंट को रिफ्रेश फील करने के लिए। ठीक है, टू हैव फन वी नीड सम मीन्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिक्रिएशन, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन, और हमें रिक्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे आर मैनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, या लाइक यहाँ पे बहुत टाइप के रिक्रिएशन मीन्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक लिस्ट दिए हुए है। फर्स्ट क्या है? वॉचिंग टीवी और मूवीज। हम टीवी मतलब टीवी में क्या देख सकते हैं? मूवीज देख सकते हैं। सेलिब्रेशन, बर्थडे एंड फेस्टिवल, हम बर्थडे और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। विजिटिंग फेयर एंड सर्कस, हमें क्या करना चाहिए? हमें विजिट करना चाहिए सर्कस में। ठीक है, हैविंग मील्स टुगेदर, हमें एक साथ में खाना खाना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए डांसिंग करनी चाहिए। प्लेइंग गेम, विजिटिंग अ मार्केट, हमें मार्केट भी घूमना चाहिए। विजिटिंग, नेक्स्ट है हमारा visiting a fair। Big fair are organized on occasion of फेस्टिवल लाइक अ दशहरा, दिवाली, क्रिसमस etc। हमें बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है, हम चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, किस तरह से ओकेजन्स पे, जैसे वो कौन कौन से ओकेजन्स होता है? दशहरा, दिवाली और क्रिसमस बहुत बड़े फेस्टिवल्स होते हैं। दे आर मैनी स्टॉल इन फेयर। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? मेले में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? स्टॉल्स लगे होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर है चिल्ड्रंस लव टू प्ले गेम्स एट अ डिफरेंट स्टॉल्स। ठीक है, बच्चों को क्या खेलना पसंद है? बच्चों को अलग अलग टाइप्स के गेम्स खेलना पसंद है स्टॉल्स पे। ठीक है, दे आर मैनी गेम्स वेयर दे इन विन प्राइज, और वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और प्राइज भी जीतते हैं। ठीक है, दे आर मैनी स्विंग, स्लाइड एंड अदर राइड्स ऑफ चिल्ड्रन टू इंजॉय इन द फेयर्स, और वो क्या करते हैं? वो इंजॉय करते हैं, स्लाइड्स पे झूला झूलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं साथ में। इट इज़ अ गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, और वो एक गुड मीन्स है किसका? रिक्रिएशन का। नेक्स्ट है आपका विजिटिंग अ सर्कस। सर्कस इज अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स who travel from one place to another place and entertain people। ठीक है, सर्कस होता है एक परफॉर्मेंस करने वाले लोगों का ग्रुप होता है, वो लोगों को एंटरटेन करते हैं। ठीक है, और इट इंक्लूड आर्क्रोबोट्स, जंगल्स, क्लोबर, ट्रैपेज आर्टिस्ट, रूपर वॉल्कर, ट्रेनर एनिमल्स, रिंग मास्टर एंड
होला होपर्स। और उनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? जो हाथ मतलब एनिमल्स के साथ गेम्स खेलते हैं, और बहुत सा रस्सी पे चलने वाला, फायर से खेलने वाला, ठीक है, और मैजिक दिखाने के लिए दिखाने वाला, या फिर हुला हुपर्स जो होते हैं, ये बहुत सारे लोग उस सर्कस में जुड़े होते हैं जो लोगों को एंटरटेन करते हैं। अ सर्कस इज हेल्ड इन द ओवल और सर्कुलर एरिया, ठीक है, और दिस एरिया इज इनक्लोज बाय द लार्ज टेंट। और वो कहाँ इनक्लोज होता है? एक बहुत बड़े टेंट में होता है। एवरी वन गेट अमेज टू द सी एस्टोनाइज एंड द एक्साइटिंग स्टन एंड एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। और लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं उस चीज़ को देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। In older days, people played games like a कबड्डी, काइट फ्लाई, स्पीकिंग टॉप etc. पहले के दिनों में लोगों को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, ठीक है, स्पीकिंग टॉप यानी लट्टू घुमाना बहुत पसंद था, कबड्डी खेलना बहुत पसंद था। चिल्ड्रंस लव टू फ्लाई काइट ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति। और लोग और यानी जो बच्चे होते थे वो इंडिपेंडेंस डे और मकर संक्रांति पर बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ाते थे। वी कैन सी मैनी कलरफुल काइट्स इन द स्काई डूइंग दिस टाइम। और उस टाइम हम आसमान में बहुत ज़्यादा कलरफुल पतंगों को देखते थे। वी शुड फॉलो सम रूल्स वी फ्लाई काइट। और हमें कुछ रूल फॉलो करने चाहिए जब हम पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है। ऑलवेज फ्लाई काइट अवे फ्रॉम रोड, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें एक साइड में पतंग उड़ानी चाहिए, हमें रोड साइड पे नहीं उड़ाना चाहिए। हमें एक जगह देखनी चाहिए, ना तो हमें छत पे, ठीक है, ना हमें बीच रोड पे, हमें एक साइड में हमें पतंगे उड़ानी चाहिए। इफ़ यू ट्रायंगल लाइन विद अनदर काइट डोंट पुल द लाइन मिड ब्रेक। हमें एक लाइन में ही पतंगे उड़ाने, अगर कोई लाइन मेंशन है उसको हमें वो लाकना नहीं चाहिए। नेवर फ्लाई काइट्स इन द लाइटिंग, ठीक है। अवॉइडिंग फ्लाई ऑन द टेरेस, हमें टेरेस पे यानी छतों पे फ्लाई को काइट को फ्लाई करना अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।